इंटीग्रेशंस, रिवर्स प्रोसेस टू डिफरेंशिएशंस। ओके, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर a का डिफरेंशिएशन अगर b है, सपोज दैट a का इंटीग्रेशन b है, तो क्या होगा, b का इंटीग्रेशन a होगा। ठीक है, यानी a का डिफरेंशिएशन b है, तो क्या होगा, b का इंटीग्रेशन a होगा। ठीक है, तो रिवर्स काम करता है, इनवर्स काम करता है, ठीक उसके उल्टा। जैसे कि a का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन b है, तो b का इंटीग्रेशन a होगा। ठीक है, जैसे हम लोग समझते हैं कि साइन का क्या होता है। पहले हम लोग इसको दो भाग में बांटते हैं और देखते हैं कि साइन एक्स बी एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का क्या होगा, ठीक इसको उल्टा काम करता है, साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स प्लस 1 डी एक्स क्या होगा, फिर भी कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स होगा ना। अगर हम लोग साइन एक्स प्लस 2 लेंगे, डी एक्स लेंगे, तो फिर भी क्या हो जाएगा, कॉस एक्स होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 का लेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स प्लस 2। अगर हम लोग इधर कॉस एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस 1, इसका उल्टा काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब मैंने क्या समझा है यहाँ कि साइन का क्या होता है, कॉस होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, मैंने पहले ही बोला, आते ही बोला मैंने कि इनवर्स प्रोसेस टू डिफरेंशिएशन, यानी कि इसके उल्टा काम करता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशंस का उल्टा काम करेगा इंटीग्रेशन। अगर साइन का कॉस है तो क्या है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा, जो मैंने यहां लिखा है। ठीक है, होगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग यहां पे साइन एक्स लेंगे, साइन एक्स प्लस 1 लेंगे टी एक्स, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स होगा। अगर हम लोग कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या करेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स प्लस 1। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे साइन एक्स प्लस 2 लेंगे और डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, फिर भी कॉस एक्स होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग लेंगे कॉस एक्स, तो क्या आना चाहिए भाई, साइन एक्स प्लस 2 आना चाहिए ना। अगर हम लोग यहाँ पे लेंगे साइन एक्स प्लस 3 बाई बेटा डी एक्स, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अगर हम लोग यहाँ पे लेंगे कॉस एक्स, इस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखना है ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है, तो क्या होगा, साइन एक्स प्लस 3। क्योंकि हम लोग देखे हैं यहाँ पे, पहले मैंने बोला है कि इनवर्स प्रोसेस, ध्यान से सुनना है कि इसके उल्टा काम करता है। ठीक है, जैसे साइन एक्स प्लस 2 का कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस 3 का भी कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस एक्स का भी कॉस एक्स। और यहाँ पे फिर देखते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस 4 डी एक्स क्या हो जाएगा, फिर भी कॉस एक्स होगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स का। ध्यान देना है यहाँ पे, यही बात समझना बताने वाला हूं मैं थोड़ा देर में।
क्या होगा, साइन एक्स प्लस 4 होगा ना। इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है, थोड़ा काम, मतलब ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, ये चलता जाएगा, प्रोसेस चलता जाएगा। मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पे लेंगे साइन 5 एक्स प्लस 5 तो यहाँ फिर आएगा कॉस आएगा, फिर यहाँ पे आएगा कॉस का करेंगे तो साइन एक्स प्लस 5। तो ये प्रोसेस यहाँ भी लगातार चलता रहेगा, लगातार, यही समझना है। और इधर भी चलता रहेगा, ठीक है, लगातार चलता रहेगा। एक चीज कॉमन रहेगा, एक चीज वो है साइन, ठीक है। और यहाँ वाला वैल्यू बदलते रहेगा। अगर 2 लिए तो 2 आएगा वहां पे, अगर 3 लिए तो 3 आएगा वहां पे, 4 लिए तो 4 आएगा, 5 लिए तो 5 आएगा, 6 लिए तो 6 आएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे C लिखेंगे, कांस्टेंट, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये कॉस के लिए ही नहीं बता रहा हूं मैं, सबके लिए बता रहा हूं। कॉस का क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी, यानी सी का मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट सी, कहने का मतलब ये हुआ कि डिफरेंट वैल्यू ऑफ सी विल गिव एन डिफरेंट इंटीग्रल। यानी कि अलग अलग जब तक, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लिए ना, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लेते x प्लस 3 x को क्या होता है, 1 होता है। वहीं हम लोग 1 का अगर निकालते, 1 का निकालते, समझ में आया ये, अगर हम लोग 1 का निकालते तो क्या होगा, 1 का निकालते dx फिर आता है, ठीक है, उल्टा काम करता है। इसका 1 हुआ है ना, 1 3 का आना चाहिए ना, x प्लस 3 आना चाहिए ना, हाँ, उल्टा काम करता है तो आना चाहिए ना। तो इसलिए हम लोग, क्योंकि पता ही नहीं है, जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो पता ही नहीं होगा। यहाँ तो पता चल रहा है ना कि 3 है, तो हम लोग 3 लिख दे रहे हैं वहां पे। जब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे, 7.1 हो गया, 7.3 हो गया, 2 हो गया, ऐसा पूरा बनाएंगे तो क्या पता ही नहीं चलेगा ना कि ये यहाँ पे तो दिया है ना 3, तब तो हम लोग देख के लिख दे रहे हैं 3, ठीक है। जब यहाँ पे ना दिया रहे कुछ, मतलब ऐसे क्वेश्चन दिया रहे, तब हम लोग सी लिखेंगे। समझ में आया क्यों बता रहा हूं मैं कि सी क्यों लिखना है। यहाँ हम लोग को एकदम दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे हम लोग बता रहा हूं मैं, क्लियर बता रहा हूं, ठीक है। अगर साइन एक्स प्लस 3 दिया रहा है, dx दिया रहा है, तो क्या होगा, क्या होगा, होगा क्या, cos x होगा ना, सॉरी cos x होगा ना। और अगर हम लोग cos x का निकालने चले तो क्या होगा, cos x का क्या होगा, यहाँ पे sin x प्लस 3, ठीक है। यहाँ हम लोग को दिख रहा है कि 3 है, इसलिए हम लोग 3 लिख दिए। अगर जहां नहीं दिखे हम लोगों को कि 3 है या कुछ और वैल्यू है, दिया है कि नहीं दिया है, तो हम लोग इसके जगह पे सी लिखेंगे। समझ में आया सी क्यों लिखेंगे, कि डिफरेंट वैल्यू ऑफ सी विल गिव हिम डिफरेंट इंटीग्रल। यानी कि अलग अलग, जब हम लोग अलग अलग डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो सी का वैल्यू डिफरेंट होगा, ठीक है। समझ में आया। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं, इसका रूल देखते हैं क्या है। जैसे हम लोग पढ़े थे डिफ्रेंसिएशन में, क्या पढ़े थे हम लोग, कि डेरिवेटिव एक्स का 1 होता है,
पढ़े थे ना, ध्यान देना है। तो वहीं हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में, इधर डिफरेंशिएशन लिख रहा हूँ, इधर इंटीग्रेशन। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है, ये नहीं पता है तो इसका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग पढ़ते ये वो 1 नंबर हो गया। और 2 नंबर देखते हैं। डिफरेंशिएशन में अगर kx रहे dx, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि k बाहर निकल जाएगा, होगा ना k होगा ना, इसका 1 हो जाएगा k। अगर हम लोग इसमें पढ़ेंगे kx k dx, तो क्या होगा समझिए, यहाँ पे k लिखे हैं ना हम, k का मतलब क्या होगा, एनी नंबर रियल। तो क्या होगा, k बाहर निकल जाएगा, x का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं। हम लोग पढ़े थे, हम लोग इंटीग्रेशन में क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि अगर k/l रहे, x रहे, वही चीज़ें लिखवा रहा हूँ, तो क्या होगा k बनेगा। इसमें क्या कहता है कि k/l रहे और dx रहे, तो क्या होगा, k/l अलग निकल जाएगा, dx कुछ नहीं है तो x है, 1 है। ठीक है, तो यही रूल है, और आगे बता रहा हूँ, मतलब ठीक उल्टा इसके काम करेगा। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि डेरिवेटिव में x का पावर n रहे और dx रहे, ऐसे पढ़े थे ना हम लोग। तो क्या लिखेंगे, n x के पावर n-1 पढ़े थे ना। तो इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन में क्या होगा, x के पावर n क्या होगा, यहाँ पे पावर क्या हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। ठीक है, और ये बट्टे में हो रहा है, तो इसको ऐसे गुना में हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बट्टे में लाएंगे। ठीक है, n लिखेंगे, n+1। ठीक है, और दूसरा है डेरिवेटिव में x² को हम लोग क्या लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन में 2x का क्या होगा, इसको +c लिखना है, क्या होगा, x² + c। ठीक है, समझ में आया, आगे हम लोग देखेंगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तब समझ में आएगा। ठीक है, ये तो रूल बताया मैंने, ये होता है, आगे और भी रूल बताऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखता हूं मैं, ऐसे ही एग्जांपल 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या टर्म है ना, x का क्या होगा, x², अगर कोई नहीं है, पावर 1 है, तो मैंने बताया था ना, n वाला फॉर्मूला बताया था ना, n रहे तो क्या होगा, n+1/n+1। ठीक है, तो क्या होगा 1, तो क्या होगा, x का पावर 1+1, 1+1, तो क्या होगा x की पावर 2, x²/2। वैसे ही देखेंगे x के पावर 3 dx, समझ में आया है, तो x का पावर 1 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4/4 + c। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे जैसे यहाँ पे दिया है sin 2x dx, तो क्या होगा, यहाँ पे साइन का क्या होता है, माइनस कॉस, सॉरी क्या होता था, साइन का क्या होता था, कॉस 2x, और 2 इधर लिखते थे डिफरेंशिएशन में,
तो वहीं हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 2 cos 2x dx। 2 बाहर निकल जाएगा तो cos का क्या होता है, साइन का cos होता है, ठीक है, और cos का साइन। तो क्या होगा, 2 बाहर निकल जाएगा, क्या होगा साइन 2x और 2 का 2/2 कैंसिल हो जाएगा, क्या गया साइन 2x आ गया प्लस c आ गया। ऐसे ही है। आगे हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे 7.1 और 7.2।